अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोई मुस्बत पहलू उजागर करूँ तारीख़ का, पाकिस्तान की तरक्की का, लोगों में शऊर का। पहले मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है हज़रत ख्वाजा हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह। तस्गीर में इस्लाम की आमद, बरसगीर के पहले हाजी, पहले मुसलमान और पहले मुबल्लग के बारे में। दोस्तों, आपने किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम बरसगीर में पहले सिपाहसालार थे जो दाखिल हुए और उनकी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम बोला जाता है। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में पैदा हुए और 712 या 15 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। इनकी उम्र कमोबेश 20 साल या 22 साल बताई जाती है। मैं तारीख़ के एक ऐसे वर्ग को खोलना चाह रहा हूँ जो बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा हाजी शेर, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इनका नाम असल हाजी शेर नहीं है। इनका असल नाम राय चावला था। ये बुद्ध मत ख़ानदान के पैरोकार थे। इनके वालिद बहुत बड़े रईस थे। इनकी वालदा भी बहुत बड़ी रईस ख़ानदान की मालिक थीं। इनकी वालदा और इनकी ननहाल का तल्लक कसूर से मालूम होता है, क्योंकि कंगन रास वहाँ एक कस्बा है जो इनकी बहन के नाम पर है और इनकी वालदा के नाम पर भी वहाँ पर एक छोटा शहर आबाद है। आप पैदा हुए थे 31 हिजरी में। जी हाँ, यही दिलचस्प बात है। आपकी जो पैदाइश है वो 31 हिजरी में है और आपकी वफ़ात जो है वो 131 हिजरी में है। सब लोगों का, तारीख़ दानों का इस चीज़ पे इत्फाक़ है कि हज़रत हाजी शेर जो है, इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की। उनके हाथ पे ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये फिर हज के लिए गए। और इनका इस्लाम कबूल करना, इनका हज करना करबला से पहले का वाक़या है। हुआ ये था कि मुसलमानों का सहाबा इकराम अजमईन का एक लश्कर कशी करते हुए इनके गांव तक पहुंचा। आपका गांव खटोवाल के नाम से भी जाना जाता है। 317 ईबी से बोलते हैं। ये बुरे वाला साहू का रोड पर वाक़या है। तारीख़ में अगर बहुत पीछे जाएं तो पता चलता है ये हड़प्पा से कुछ दूर था। सहाबा इकराम अजमईन का जब लश्कर इनके गांव पहुंचा तो एक रईस ख़ानदान के बेटे थे, इनको कैदी बना लिया गया। इनको कैदी बनाकर मदीना शरीफ ले जाया गया। उस वक्त आप जवान थे। आपकी पैदाइश 31 हिजरी की, तो गालबन ये वाक़या 55, 50 या 45 हिजरी का हो सकता है, क्योंकि ये करबला के पहले का वाक़या है। तो आप जब मदीना शरीफ पहुँचे तो आपने इमाम हुसैन के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। तो आप बरसगीर के पहले मुसलमान थे, बरसगीर के पहले मुबल्लग भी थे। आपने सहाबा अजमईन के पास वहाँ पर तालीमात हासिल की। फिर आप हज करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। वहाँ से फिर आप वापस आए। आप जब वापस, आपके ख़ानदान ने आपकी इस कावश को पसंद नहीं किया, क्योंकि आप एक रईस ख़ानदान के, बुद्ध मत ख़ानदान के बेटे थे। आपका मुसलमान होना, नए मज़हब को कबूल करना, ये उनके लिए नाकाबिल कबूल था। आखिर में ये हुआ कि आपको शहीद कर दिया गया था। दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप 60 हिजरी से पहले इस्लाम कबूल करके इधर पहुँचे हैं तो 60 हिजरी ईस्वी साल के मुताबिक 680 या 685 ईस्वी के करीब बनता है, जबकि इससे 10 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश से भी कोई 10 से 15 साल पहले इस्लाम कबूल करके इस्लाम की तालीमात सीख कर हज मुकम्मल करने के बाद पूरे वाला में वापस आ चुके थे। आपकी शान के बारे में यहाँ मैं आपको लाजमी बताता चलूँ कि 4 बड़े खानवादे, सैयद खानवादा बरसगीर में बुखारी ख़ानदान के जो जद्द अमजद हैं, सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी, जिनकी दरगाह उच्च शरीफ में है। आपकी दरगाह पर हाज़िर हुए और यहाँ पर आपने काफ़ी वक्त गुजारा। दूसरा खानवादा जो बड़ा है वो ख्वाजगान का खानवादा है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, आपकी पैदाइश ही आपकी दरगाह यानी आपके कस्बे में है। आपकी वालदा की कब्र अनवर और वो कुआं जिस पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने चिल्लाकशी की थी, वो अभी भी आपकी दरगाह से हाफ किलोमीटर 500 मीटर के फासले पर मौजूद है। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी, ये दुनिया घूमते हुए, ये मदीना भी गए थे, मक्का भी गए थे, तो ये दुनिया को घूमते घूमते यहाँ पर आपके गांव में पूरे वाला भी तशरीफ़ लाए थे। आज भी वहाँ पर तो वो गुरुद्वारा मौजूद है जो गुरु नानक ने तामीर करवाया था। हमारी हुकूमत ने तो इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल मज़ाहब हम मांगी का यहाँ पर एक बड़ा मज़हर देखने में ये आता है कि वो गुरुद्वारा अभी सही हालत में मौजूद है। इस गुरुद्वारे को पहली पातशाही या तापस्तान भी कहते हैं। इस गुरुद्वारे पर अभी भी 2 तहरीर मौजूद है। बहुत बड़ा खानवादा हमारे बरसगीर का वो अहले कुरैश का है, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये इतने बड़े जय्यद आलम थे और इतने बड़े जय्यद बुजुर्ग थे कि आपके जो पोते हैं वो शाहरुख आलम है। आप ही के पास हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बहारी ने 30 साल तक तालीमात हासिल की हैं। तो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी वो भी आपकी दरगाह पर है। ऐसे ही हज़रत बाबा फरीदुद्दीन और हज़रत अलाउद्दीन साबर कलेरी, इनकी पैदाइश, दोनों की पैदाइश आपकी दरगाह पे है। हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी जो सिंध के बादशाह हैं, आप लाल शाहबाज कलंदर के नाम से भी जाने जाते हैं, आपने भी आपकी दरगाह पर वक्त गुजारा है। तो इससे आपकी क़दामत, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत जो है वो आश्कार होती है। मैं समझता हूँ कि तारीख़ के झरोके में आपकी शख्सियत को हमने गंवा दिया है, हमने छुपा दिया है। आप एक बहुत ही लाजवाब शख्सियत है। बरसगीर की रियासत में जो पहली पो फूटी थी, जो पहली कली खिली थी, वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में खिली थी। आपको तालीमात दी, आपको इस्लाम कबूल करवाया और फिर उस फूल को इस बरसगीर में मुसलमान बनाकर भेजा। बरसगीर पे अल्लाह की एक ख़ास रहमत है। बरसगीर का पहला मुसलमान सैयदना इमाम हुसैन के हाथ पे इस्लाम कबूल करने वाला है। सैयदना इमाम हुसैन के हाथ पे इस्लाम कबूल करने के बाद हज करने वाला है। तो इस्लाम में बरसगीर का पहला हाजी, पहला मुबल्लिग और पहला मुसलमान हज़रत ख्वाजा हाजी। लेकिन इतना ज़रूर पता चलता है कि सादात हों, ख्वाजगान हों, सिखिज़म हो या फिर अहले कुरैश हों, इनके जो आबाओ अजदाद हैं, जो जद्द अमजद हैं, उनकी शुरुआत, उनका वक्त आपकी दरगाह पे ही गुजरा है। और इसकी वजह यही नज़र आती है कि आपने सैयदना इमाम हुसैन के हाथ पे इस्लाम कबूल किया है। तो यहाँ पर ये बात भी मत भूलें कि आप ताबी भी हैं, क्योंकि ताबी सहाबा को देखने वाले होते हैं। तो आपने सैयदना इमाम हुसैन को भी देखा है और आपने बहुत से सहाबा से तालीमात हासिल भी की हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि तारीख़ की इतनी बड़ी हकीकत को बुरेवाला के इस गांव में छुपा दिया गया। ये हड़प्पा की तरह एक मिट्टी का मलबा बना दिया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फिर रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।